Hey guys, welcome to my channel Moma's Yummy Love. Hope you all are fine and doing well. आप सबको पता है कि मुझे DIYs भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे कुकिंग पसंद है, बट मैं उसके इतने वीडियोस नहीं डाल पाती। बट हमारे फेस्टिवल्स आ चुके हैं और आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो यस फॉर दैट मैंने बनाया है ये DIY फेरी लाइट ट्री। ये आपको दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। So without any delay, just let's begin this beautiful video. फेरी लाइट ट्री बनाने के लिए ये मैंने लिया है सबसे पहले एक फ्लोरल फोम। ये कोई भी लोकल फ्लोरिस्ट के पास बहुत इजीली मिल जाता है। और ये इस तरह का एक वेस्ट कंटेनर मेरे पास पड़ा था। आप कोई भी डब्बा या छोटी सी बकेट यूज कर सकते हैं। और ये एक लंबी इलेक्ट्रिक केबल है जो मैंने 7 फीट ली थी जस्ट फॉर 40 रुपीज मेरे लोकल हार्डवेयर स्टोर से। और फिर मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने कटवा ली है। और फिर हम एक ट्रायल राउंड करके देखेंगे कि हमारी सारी चीजें अंदर बैठ रही है कि नहीं। एक बार ठीक से सारी चीजें सपोर्ट में बैठ जाए, फिर हमने जो कंटेनर है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और फिर हमने उस पर डाल दिए हैं 2 कोट जेसो के। अच्छी तरह से 2 कोट जेसो के हमने लगाए हैं। और अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप अच्छे से एक वाइट एक्रेलिक कलर भी लगा सकते हैं। ठीक से 2 कोट जेसो के अप्लाई करने के बाद ये ब्रॉन्ज, मेटालिक ब्रॉन्ज कलर है जो मैं यूज कर रही हूँ। ये बहुत इजीली कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कोट ब्रॉन्ज कलर के भी लगा लिए हैं। ये मेटालिक ब्रॉन्ज है और 1 कोट सूखने के बाद मैंने वापस दूसरा कोट लगाया है। तो ये हमारी सारी बेसिक तैयारियां हो चुकी है। और अंदर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा फेविक्विक। ये जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, शी हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, सो थैंक्स अ लॉट स्मिता। और अच्छी तरह से फ्लोरल फोम में भी हमने ये फेविक्विक लगा लिया है। ठीक से हमने जो साइड्स पर है उसे भी गैप्स भर देने हैं ताकि हमें अच्छे से एक सपोर्ट मिल जाए। ये जो घर की नाइफ या किचन की नाइफ है उसी को यूज करके मैं फ्लोरल फोम को काट रही हूँ। अंदर भी मैं अच्छा सा ग्लू लगाऊंगी। और फिर ये जो एक केबल है या एक स्टिक है प्लास्टिक की जो मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से ली है, उस पर भी फेविक्विक लगा के अंदर ठीक से मैंने इसे सेट कर दिया है। मुझे ये आइडिया सूझा। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। और हमने यूज किया है 16 या 18 mm का एल्यूमिनियम का तार। इसके 2 से 3 बंडल लगेंगे। और ये है पक्कड़ और प्लायर। ये सारा सामान मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से ही लिया है। हमने स्टिक पे ऑलरेडी 1 राउंड तार का लगा दिया है। और अब हम बना लेते हैं ब्रांचेस। तो ब्रांचेस भी मैंने बिल्कुल अंदाजे से मेजरमेंट ली है। बड़ा लंबा तार काट लिया है, डबल फोल्ड करके उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस तरह फिर हमें हमारी स्टिक पे अच्छी तरह से 2 या 3 राउंड लगा के एक अच्छा ब्रांच का लुक देना है। ये देखिए, माई डोमेस्टिक हेल्प इज वेरी प्रो। उसने अपने हाथों से ही सारा काम कर लिया। बट आप डेफिनेटली प्लायर्स का यूज कीजिए। मेरे से ये अपने बेयर हैंड से नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे आप तार को स्टिक पे लगाते जाएंगे, ऐसे आपको आइडिया आता जाएगा कि आपका फेरी लाइट ट्री किस तरह का शेप ले रहा है। तो बस आप वही हिसाब से तार काटिए और इस तरह स्टिक पे रोल कर दीजिए। मैं आपको और एक बार बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह लंबा सा तार काटिए, उसे डबल कर लीजिए और फिर उसे ट्विस्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये हाथों से कर रही है, बट आप डेफिनेटली प्लायर्स का यूज कीजिए। ये देखिए, डबल हो गया है। और फिर जो खुला हुआ एंड है उसे आप इस तरह से रोल कर दीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा ही हमें खुला एंड रोल करना है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस 2 या 3 राउंड खुले एंड के लगा दीजिए तो वो वहीं पे रुक जाए। फिर हम लेंगे एक ग्रीन कलर की इंसुलेटिंग टेप। ये भी बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर ग्रीन नहीं मिला तो आप कोई भी और कलर यूज कर सकते हैं। और हमने सारी स्टिक पर ये इंसुलेटिंग टेप लगा दी है अच्छे से 2 राउंड्स, ताकि हमारे तार एकदम अच्छी तरह से वहीं पर सेट हो जाए। तो ये इंसुलेटिंग टेप हमारे जो ट्री है उसे बहुत स्ट्रांग बना देती है। और हमने यूज किए हैं ट्विस्टर्स। ये बहुत इजीली हार्डवेयर स्टोर में भी मिलते हैं। मैंने चॉकलेट ट्विस्टर्स यूज किए हैं और फेरी लाइट
मैंने 2 फेरी लाइट्स यूज की है और बाद में मैंने उसे दोनों को एक ही प्लग में उसके वायर्स डाल दिए हैं। तो ये जो सारे तार है उस पर हम हमारी फेरी लाइट स्प्रेड करेंगे। फ्लावर्स के लिए मैंने 2 बल्ब्स यूज किए हैं और लीव्स के लिए मैंने सिर्फ 1 बल्ब यूज किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने 2-2 बल्ब्स को पेयर किए हैं और तार पर इस तरह से चॉकलेट के जो ट्विस्टर्स है उस पर से मैंने उसे सेट कर दिया है, यानी उसे थोड़ी ग्रिप मिल जाएंगी। बाद में हम इंसुलेटिंग टेप से उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट जब आप ये रफ अंदाजे से काम कर रहे हैं तो ये ट्विस्टर्स बड़े काम में आते हैं। आप ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से फेरी लाइट के वायर्स को स्प्रेड कीजिए। जहां जहां आपको 1 बल्ब चाहिए वहां पे ट्विस्टर लगा दीजिए, जहां 2 बल्ब चाहिए वहां पर भी ट्विस्टर लगा दीजिए और फिर अच्छी तरह से आप ये फेरी लाइट्स के वायर्स आपके जो बेल ट्री है उस पर स्प्रेड कर दीजिए और फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका फेरी लाइट ट्री एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। सो गाइज, ये देख रहे हैं बहुत रफ काम है, बट प्लीज डू नॉट वरी, हम और पक्का काम करेंगे और अच्छी फिनिशिंग देंगे। ये है हमारे स्टॉकिंग के फ्लावर्स। अब हम देख लेते हैं कैसे बनाने हैं ये स्टॉकिंग फ्लावर्स। तो उसके लिए हमने लिया है गोल्डन तार। ये इजीली कोई भी क्राफ्ट शॉप या कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। ये अमेज़न पर भी इजीली अवेलेबल है। उसे हम काटेंगे 1 में से 4, यानी पहले करेंगे 1/2 और वापस जो आधा टुकड़ा है उसे भी हम आधा आधा काट लेंगे। तो एक तार में से हमें मिलेंगे 4 पेटल। एक फ्लावर के लिए हमें चाहिए 5 पेटल्स, यानी कि 5 पेटल्स चाहिए। तो तार को हम इस तरह एक पेंट बॉटल पर गोल में लगाएंगे और फिर उसके जो लूज एंड्स है उसे इस तरह से अच्छे से ट्विस्ट करेंगे और फिर उसे थोड़ा सा खींचना है। मैं वापस एक बार बताती हूँ। तार को आप इस तरह बॉटल्स पर लपेट लीजिए और जो लूज एंड है उसे अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे और फिर बॉटल निकाल के आपको उसे थोड़ा खींचना है। तो ये बन गई आपकी 1 पेटल। तो आपके जितने फ्लावर्स है अकॉर्डिंगली आप पेटल्स बना लीजिए। आप अपनी फेवरेट सीरियल देखते देखते भी ये पेटल्स का काम कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने पहले यहाँ पे वायर की पेटल्स बना ली है और ये देखिए हमने उस पर जो स्टॉकिंग मटेरियल है वो भी लगा दिया है। अब देख लेते हैं कैसे लगाना है स्टॉकिंग मटेरियल। तो फ्लावर्स के लिए मैंने लिया है पर्पल एंड व्हाइट कलर का स्टॉकिंग मटेरियल और दूसरा जो है वो लीव्स के लिए यूज करेंगे और हमें चाहिए एक रेगुलर सा थ्रेड। तो इस तरह हम जो हमारी वायर की पेटल है उसे इस तरह स्टॉकिंग मटेरियल में डालेंगे, उसे थोड़ा खींचेंगे अच्छे से ताकि हमारा जो स्टॉकिंग मटेरियल है वो अच्छा उसका लुक आए और वो वेस्ट भी कम हो। और फिर धागे से हमें उसे इस तरह से रोल करना है। अच्छे से धागा उस पर लपेट लीजिए, टाइट कर लीजिए और फिर हम लगा देंगे नॉट्स। ये देखिए मैं नॉट लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हम 2 या 3 नॉट लगाएंगे ताकि हमारी जो स्टॉकिंग मटेरियल की पेटल है वो ठीक से सिक्योर हो जाए। और ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम काट लेंगे। ठीक से उसकी ट्रिमिंग करनी है ताकि जब हम 5 पेटल्स को ज्वाइन करें तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में ना आए और फिनिशिंग और लुक भी अच्छा आ जाए। अब हम बना लेते हैं फेरी लाइट ट्री के लिए लीव्स। तो फेरी लाइट ट्री के लीव्स के लिए हमने गोल्डन तार को अंदाजे से ही नियरली 11 से 12 इंच का काटा है। अच्छी तरह से उसे इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। लूज एंड्स को अच्छे से ट्विस्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे पतला वाला तार यूज किया है क्योंकि मुझे गोल्डन तार नहीं मिला या बिकॉज ऑफ गणपति मुझे यहाँ पर जो क्राफ्ट शॉप के डीलर्स है उसने सारा दूसरा सामान देने से रिफ्यूज कर दिया। तो मुझे ये पतले तार से काम चलाना पड़ा, बट नॉट अ बैड आइडिया, मैंने उसे डबल कर दिया है। इस तरह अच्छे से लीव का हम शेप देंगे। थोड़ा सा ही आपको फ्रंट में उसे टिप करना है। तो ये बहुत अच्छा लीव का शेप बन गया और अब हम उस पर लगा देते हैं ग्रीन कलर का स्टॉकिंग मटेरियल। ठीक तरह से हमें एक ग्रीन स्टॉकिंग मटेरियल का टुकड़ा लेना है और फिर हमारा जो लीफ है या जो मेटल वायर का जो शेप दिया हुआ पत्ता है उस पर हमें लगा के उसको अच्छे से खींचना है। धागे को अच्छे से उसे रोल करना है, यानी कि स्टॉकिंग मटेरियल को धागे से सिक्योर करना है और फिर अच्छी तरह से नॉट्स लगानी है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा स्टॉकिंग मटेरियल का लीफ बन गया है। और वापस हम अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी कि जो एक्स्ट्रा स्टॉकिंग मटेरियल है उसे ट्रिम करेंगे। तो ये बन गया है हमारा बहुत ही अच्छा सा लीफ।
मैं आपको और एक बार दिखाती हूँ। ठीक तरह से हमारे गोल्डन वायर पे स्टॉकिंग मटेरियल को फैला देना है। खींच खींच के हमें उसे अच्छी तरह से हमारे वायर पे सेट कर लेना है। धागे की मदद से उसे ठीक से सिक्योर कर लेना है और फिर हमें उसमें नॉट्स लगा देनी है और अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ट्रिम कर देना है। तो ये हमारा पत्ता भी एकदम रेडी है। ये है हमारी इंसुलेटिंग टेप ग्रीन कलर की। वापस हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस तरह कहीं पे लगा देंगे और जहां जहां भी हमने जो ट्विस्टर्स लगाए थे उसे निकाल के हमें हमारी ये इंसुलेटिंग टेप को अच्छी तरह से लगा देना है। ठीक से हमें फेरी लाइट के बल्ब को सिक्योर कर लेना है। हमें आगे इसी बल्ब्स के आसपास हमारे पिंक कलर के स्टॉकिंग फ्लावर की पत्तियां लगानी है फ्लावर्स बनाने के लिए। तो ये बल्ब्स को सिक्योर करना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए, मैं और एक बार बताती हूँ। हमने ट्विस्टर निकाल दिया है। ठीक से अपने हाथों से बल्ब्स को तार के साथ पकड़ के रखना है और उसी के पर हमें ये ग्रीन कलर की इंसुलेटिंग टेप लगा देनी है। ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसे आप पकड़ से ट्रिम भी कर सकते हैं और एक बड इफेक्ट भी दे सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ कैसे बड इफेक्ट देना है। जहां पर हमने फेरी लाइट्स के 2 बल्ब्स पेयर किए हैं वहां पर हम लगा देंगे 5 पेटल्स यानी कि 5 पत्तियां। तभी जाके ठीक से बन जाएगा हमारा फूल। ठीक तरह से हमें धागे से उसे सिक्योर करना है। तो ये है हमारी फर्स्ट पेटल। ठीक से हम धागा रोल करके अच्छी तरह से पेटल को सिक्योर करेंगे। यह है दूसरी पेटल। तीसरी पेटल भी लगा दी है और यह है हमारी पेटल नंबर 4। टाइट खींच के आप धागा लगाएं ताकि ठीक से हमारा फूल वहां पे सिक्योर हो जाए। एक भी पत्ती लूज नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अच्छी तरह से हमने धागा रोल कर लिया है और ये बन गया है हमारा फ्लावर। तो बस इसी तरह से सारे फेरी लाइट ट्री पे जहां जहां हमने 2 बल्ब्स को पेयर किए थे वहां पर हमने इस तरह से फ्लावर लगा दिया है और यहाँ जहां पे हमने सिर्फ सिंगल बल्ब छोड़ा था वहां पर हम ये लीफ लगा रहे हैं। ठीक तरह से आप लीफ को अपने हाथ से पकड़ के रखिए और दूसरे हाथ से धागे को रोल कर लीजिए तो वो लीफ भी ठीक से सिक्योर हो जाएगा। अगर आपको ये काम में किसी की हेल्प मिले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा आपको सिंगल हैंडेडली करने में तकलीफ हो सकती है। और यहाँ पर हम सारे फेरी लाइट ट्री को कर लेंगे कवर हमारी ग्रीन इंसुलेटिंग टेप से। ये देख सकते हैं पूरे ट्री को हमने इंसुलेटिंग टेप से अच्छी तरह से कवर कर लिया है ताकि उसमें जो वायर्स दिख रहे थे, धागे दिख रहे थे, वो सब हमने इंसुलेटिंग टेप से छुपा दिए हैं। एकदम डिटेल में आप जहां जहां भी धागे दिख रहे हैं वहां पे ये इंसुलेटिंग टेप से उसे कवर कर दिया। अब हम झटपट से देख लेते हैं कैसे हमें बड बनाने हैं। हम लेंगे थोड़ा सा स्टॉकिंग मटेरियल, थोड़े से जो कटआउट्स बचे हैं उसे उसके अंदर स्टफ कर देंगे और अच्छी तरह से उसे इस तरह से बांध के हमें सिक्योर करके एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। तो बस ये बन गया हमारा बड। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल या फैब्रिक है उसी से हम ये बड को ठीक तरह से तार पर जोड़ देंगे और फिर एक धागे से उसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। ठीक से धागा लपेट के हमें ये बड को तार के साथ अटैच कर देना है। अब हम करेंगे हमारे फेरी लाइट ट्री की फाइनल फिनिशिंग। उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है ग्रीन कलर का फ्लोरल टेप। ये बहुत इजीली कोई भी स्टेशनरी शॉप या लोकल फ्लोरिस्ट के पास मिल जाता है। इस तरह आप जब भी उसे स्ट्रेच करेंगे वो अपना गम रिलीज करेगा। तो बस धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके आपको इसे पूरे फेरी लाइट ट्री पे अच्छी तरह से लगा देना है। 10 से 12 इंच की पट्टियां काट लीजिए और थोड़े थोड़े पार्ट में इसे इस तरह लपेटते जाइए। ज्यादा लंबी पट्टी काट के ज्यादा एरिया कवर ना कीजिए। इस तरह छोटी छोटी पट्टियों से ही आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। एक यूनिफॉर्म फिनिशिंग के लिए हमने जो बड्स अटैच किए हैं वहां पर भी ये फ्लोरल टेप ठीक से लगा देंगे।
सो गाइज आप देख सकते हैं जितनी मेहनत मुझे ये फेरी लाइट ट्री बनाने में लगी है उससे ज्यादा मेहनत मुझे ये वीडियो बनाने में और उसे एडिट करने में लगी है। तो प्लीज ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी चैनल मॉमाज यम्मी लव को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मॉमाज किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद सम मोर नाइस एंड गुड एंड इंटरेस्टिंग DIYs एंड रेसिपीज। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।